आप सभी को जय मसीह की। आखिर गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है? आखिर जिस दिन प्रभु यीशु को मारा गया उस दिन को इतना खास और अच्छा दिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है उसमें शोक मनाते हैं, लेकिन हम मसीही विश्वासी लोग उसे अच्छा दिन क्यों कहते हैं? यूहन्ना 3:16 के अनुसार आइए समझते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह अनंत जीवन मनुष्य से छीन लिया गया था कि जब आदम और हवा ने पाप किया था, उस समय जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जब परमेश्वर ने कहा था कि तू उस फल को खाएगा तो निश्चय मर जाएगा और अनंत जीवन से वंचित हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उन बातों को नहीं गौर किया और इसलिए उसके कारण से मनुष्य पापी स्वभाव के होते गए और पाप के गुलाम हो गए थे। और जितने अंधकार की शक्तियां थी वे सब लोगों को इस तरह गुमराह कर दिया था कि मनुष्य मोक्ष अर्थात उद्धार पाने के लिए भटकने लगे थे और जन्मों जन्मांतर के किस्से कहानियों में उलझ कर फंस गए थे और स्वर्ग और अनंत जीवन के दरवाजे हमेशा के लिए मनुष्यों के लिए बंद कर दिया गया था। क्योंकि जितने मनुष्य पैदा होते थे उनमें मनुष्य के खून होने के कारण अर्थात आदम और हवा के ही खून होने के कारण पापी स्वभाव के ही होते जाते थे, जैसे आज भी है। इसलिए उत्पत्ति 6:6 के अनुसार परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाकर पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ और स्वर्ग के दरवाजों को मनुष्यों के लिए बंद कर दिया। मगर फिर भी मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने अपनी ही आत्मा का अंश डाला है, इसलिए मनुष्य का आत्मा अपने परमात्मा को ढूंढने के लिए पूरे जोर लगा दिया और जब सही तरीके को न जान सका कि परमात्मा को कैसे पाए तो इसी बात का फायदा शैतान उठाने लगा और दर्शन दे देकर और प्रकट रूप में आकर कहने लगा कि जिस जीवन को, जिस अच्छाई को तुम लोग खोजना चाहते हो, जिस शांति को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ करके शैतान लोगों के पास आकर दर्शन दे देकर गुमराह करता गया और मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा होने के कारण वह यह नहीं जान सका कि वो सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन जो अपने आप को आकर बोला कि मैं भलाई करता हूँ, मैं दया करता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ और भी बहुत सारी चीजें, जब उन लोगों को ढोंगी जो लोग थे उन लोगों ने पूरे तरीके से उनके दर्शन दे देकर मनुष्य को गुमराह कर दिया था और इसलिए मनुष्य और ज़्यादा परमेश्वर से दूर होते गए और अपने लंबी उम्र को, जो पिछले समयों में हजारों साल, 900 साल, 800 साल की जो जीवन हुआ करती थी, उन लोगों की उम्र हुआ करती थी, वो घटते घटते उम्र को भी मनुष्य खोने लगा। लूका 20:10 के अनुसार परमेश्वर ने इन लोगों के लिए, जो मनुष्य धरती पर भटक गए थे, अपने दासों को, नबियों को भेजा, मगर दुष्ट किसान अर्थात शैतान लोगों को भरमाकर नबियों को मरवा डाला। फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु को भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे तो अनंत जीवन उसका है करके, मगर लोगों ने उसका भी अनादर किया। जैसे यशायाह 53:3 में कहा गया है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारे
हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। अर्थात जितने भी मनुष्य जो पैदा होते गए और सब अपने अपने पुरखाओं के नाम के अनुसार से जातियों को बांटते गए और सब अपने अपने मार्ग लिया। जिसको जो सूझता था वो उस देवी देवता और उस मूर्त की पूजा करते थे। लेकिन इन सबों के जो धरती में पाप हो रहा था वो सच्चा परमेश्वर के नहीं जान सक रहा था। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने इन सबों के पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया और उन्हें छुटकारे के लिए मोल दिया। जैसे 6 वचन में कहा, हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती हैं, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा के उसे ले गए, अर्थात क्रूस पर चढ़ाकर अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वही हमारा परमेश्वर है, वही जीवों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया, हमारे ही अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी और हम सबों के अधर्मों का मोल प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया। क्योंकि जो बनाया है पूरी सृष्टि को वही सब चीज़ों को फिर से बदल सकता है। जो मृत्यु की आत्मा सब में काम कर रही थी वो अब जीवन बनकर आया। यूहन्ना 1:1 में लिखा और एक अध्याय को जब आप पढ़ेंगे उसमें सारी बातों को लिखा गया कि उसमें जीवन था और वह मनुष्यों की ज्योति है और जो कोई उसको ग्रहण करता है वह वचन कहता कि वह उसे पुत्र होने का और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। यही प्रभु यीशु मसीह और क्रूस पर जब चढ़ा तो वो प्रभु यीशु मसीह ने 7 वाणियों को बोला गया, जिसे हम अलग वीडियो में बताएंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपना प्राण को त्यागा और उस बातों को कहा कि पूरा हुआ और मेरी आत्मा मैं तेरी ही हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर करके पूरा हुआ करके बोला। और ये जब पूरा हुआ अर्थात वहाँ बात पूरा हुआ सुसमाचार का कि परमेश्वर के राज्य फैले। क्योंकि लिखा उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वहां धनवान का संगी हुआ। जैसे वचन में आप आगे पढ़ेंगे उसमें पूरा वर्णन किया गया कि वो कैसे उठा था। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को जो शुक्रवार का दिन था उस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया और उस दिन अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ता तो आज तमाम मनुष्य अपने पापों अधर्मों का गुनाह और भयंकर दंड पाते। क्योंकि अनंत जीवन और स्वर्ग का राज्य मनुष्यों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन जो स्वर्ग में है उसी ने स्वर्ग को खोला धरती पर आकर और कहा अब जो कोई इस वचन को ग्रहण करे उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे को खोलूंगा। क्योंकि उसने कहा जिस दरवाजे को मैं खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता करके। इसलिए जब वहां कब्र में गया तो कब्र में जाकर भी कैदी आत्माओं को प्रचार किया। कैदी आत्मा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जितनी आत्माएं थी आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक जितनी आत्माएं थी वो सब अधोलोक में थे। अधोलोक का 2 स्थान था, एक पैराडाइज जिसे स्वर्ग कहते हैं और दूसरा पीड़ा का स्थान था। वहां पर सब लोग इकट्ठे थे और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर जाकर भी प्रचार किया इस अनुसार से कि उसने हमारे लिए मार खाए और हमारे सजा को हमारे पापों के गुनाह को अपने ऊपर लेकर हमें क्षमा किया और हमें नया जीवन दिया और हमारे जीवन में शांति आनंद प्रेम को उंडेला और हमें एक अवसर दिया। इसलिए हम विश्वासी उस गुड फ्राइडे यीशु मसीह के बलिदान के उस दुख भरे दिन को हम लोग अच्छा दिन कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरा हुआ था। अगर वो बलिदान नहीं होता तो हम सब के सब मसीह लोग नरक के कुंड में जलते रहते। लेकिन आज मेरे भाइयों विश्वासों एक अवसर परमेश्वर ने हमें दिया कि हम यीशु मसीह को माने और अपने पापों से पश्चाताप करें और उसके निकटतम में आ जाए और वही हमें अनंत जीवन स्वर्ग तक लेकर जाएगा। इसलिए इस गुड
गुड फ्राइडे में आप सब अपने गलतियों का पश्चाताप करें और कहे कि आपके मार खाने से हम बचाए गए, हम चंगे हुए, हम छुटकारा पाए। आपने हम सबों के प्राणों का मोल चुकाया। इसलिए पिता, आप हमारे जीवन में, परिवार में आइए और इस गुड फ्राइडे में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अगर प्राण नहीं देते तो हम सब कहीं के नहीं रहते करके। इसलिए आप सबों को जय मसीह की। निश्चय इस चैनल पर बने रहे। आमीन।